रामपुर नाम के गांव में लोकेश नाम का एक किसान रहता था। लोकेश के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। लोकेश उस जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लोकेश के परिवार में उसकी एक पत्नी और एक बेटा राहुल था। लोकेश का बेटा राहुल काफी समझदार था। लोकेश की पत्नी का नाम मानसी था। मानसी को इधर उधर घूमना और रोज नई नई चीजों की जिद करना अच्छा लगता था। लोकेश अपनी पत्नी के कारण काफी चिंता में रहता था। सुनो जी, मुझे एक नई साड़ी चाहिए। मानसी, एक और नई साड़ी लाकर क्या करोगी? तुम्हारे पास पहले से इतनी बहुत सारी साड़ियाँ है और तुम्हें तो पता है फसल भी कुछ अच्छी नहीं हो रही। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे साड़ी चाहिए तो चाहिए, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। गांव में काफी टाइम तक बारिश नहीं हुई। गांव में सभी गांव वालों की फसलें खराब होने लगीं। गांव वाले बहुत चिंता में आ गए। एक दिन सभी गांव वाले पेड़ के नीचे जमा होते हैं और कहते हैं, अरे भाई, इस बार खेती में बहुत नुकसान हुआ, सारी फसल खराब हो गई। अगर ऐसे ही बारिश नहीं पड़ी तो बची कुछ फसल भी खराब हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हाँ भाई लोकेश, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? नहीं, मैं अपनी पत्नी और बेटे को भूखा नहीं देख सकता। मैं कल सरपंच जी के पास जाऊंगा मदद मांगने के लिए। मुझे पूरा यकीन है सरपंच जी हमारी मदद जरूर करेंगे। नहीं लोकेश, ऐसा मत करना। रामू भी ऐसे ही मदद मांगने के लिए सरपंच के पास गया था, लेकिन सरपंच ने धोखे से रामू की जमीन हड़प ली। मेरा काम तुम्हें समझाने का है, बाकी तुम्हारी मर्जी। चाहे कुछ भी हो, मैं सरपंच के पास मदद मांगने जाऊंगा, क्योंकि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है और मैं अपनी पत्नी और बेटे को भूखा तो नहीं देख सकता। जो होगा देखा जाएगा। लोकेश भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ कल जरूर जाऊंगा। मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है। कल हम दोनों भाई सरपंच जी के पास चलेंगे। अगले दिन लोकेश और रोहन सरपंच जी के घर की तरफ निकल जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वह देखते हैं, चलो चलो यहाँ से जाओ सरपंच जी, अभी घर पर नहीं है, कल आना। वे दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वे दोनों फिर से सरपंच जी की हवेली की तरफ जाते हैं और सरपंच जी उन्हें वहां मिल जाते हैं। लेकिन सरपंच जी उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं और वह दोनों निराश होकर वहां से घर लौट आते हैं। मानसी, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मैं सरपंच जी के पास गया था मदद मांगने के लिए, लेकिन सरपंच जी ने भी मदद करने से मना कर दिया। अब हम क्या करें? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कल आप सरपंच जी के पास दोबारा जाना और उनसे कहना मुझे कुछ पैसे का कर्ज चाहिए। वह आपको कर्ज जरूर देंगे। हाँ, मैं कल सरपंच के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि सरपंच बहुत लालची है। सरपंच जी, आपको तो पता है बारिश नहीं होने के कारण सारी फसल खराब हो गई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे कर्ज दे सकते हैं? हाँ, मैं तुम्हें कर्ज तो दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कोई चीज मेरे पास गिरवी रखनी होगी, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पर मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या गिरवी रखूं? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे पास जमीन है तो जिसमें तुम खेती करते हो, वही जमीन तुम मेरे पास गिरवी रख दो और मुझसे पैसे ले लो। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। लोकेश जमीन गिरवी रखकर पैसे लेकर घर आ जाता है और खेत में खूब मेहनत करता है, जिस वजह से लोकेश की फसल भी अच्छी होती है और कुछ ही दिनों में लोकेश सरपंच के सारे पैसे चुका देता है।